हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम ठाकुर है और दोस्तों आशा करते हैं आप भी सही होंगे अपने लाइफ में। दोस्तों, अभी के ज़माना में दोस्तों क्या है कि जो भी ग्रेजुएशन करते हैं और नहीं करते हैं, मान ली 12th भी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको शौक रहता है कि यूपीएससी देना है, एग्ज़ाम यूपीएससी क्लियर करना है। दोस्तों, यूपीएससी क्लियर तो करना है दोस्तों, लेकिन इसके बारे में आपको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और अब थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम क्या वीडियोज़ बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ कि आपका जो यूपीएससी में जितनी भी पोस्ट है, सर्विस पोस्ट, उसको मैं बताने वाला हूँ। जितनी भी पोस्ट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विसेज, ऑल इंडियन सर्विसेज जितनी भी है, सभी के बारे में आपको नाम बताऊँगा, क्या क्या इसमें पोस्ट है। ठीक है, फिर आपको मैं बताऊंगा प्रमोशन पोस्ट। जब आप अगर नौकरी कर लेते हैं, इसमें चले जाते हैं, तो दोस्तों आपको उसमें प्रमोशन होगा, तो दोस्तों किस पे कौन कौन सा पोस्ट है उसमें, ठीक है ना, किस पे हमारा प्रमोशन होगा, उस पर भी आपको बताने वाला है। फिर आपको मैं बताने वाला हूँ आपके लिए दोस्तों पूरा एक मैनुअल बना के लाए हैं कि पूरा एक टोटल में आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैं पहले लिख के लाऊँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि आपको कोई इसी तरह कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन जाने से दोस्तों आपका लॉस है, मेरा भी लॉस है। इसलिए दोस्तों मैं सब स्ट्रेटजी बना के लाया हूँ पेपर में लिख के। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, इसके बाद कुछ गाइडलाइंस बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, कुछ बेसिक गाइडलाइंस बताऊंगा। इसके बाद फिर ये भी बताऊंगा कि हाउ टू सेल्फ इवोलेट आंसर, ठीक है, आंसर को कैसे लिखिए आप, ये बताऊंगा। इसके बाद हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाए दोस्तों, ये भी बताऊंगा आपको। इसके बाद नोट्स बनाने के बाद आप किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करें, वो भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर दोस्तों लास्ट में एक बोनस टिप बताऊंगा जिसमें कुछ इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा और उसका फी स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं सर्विस पोस्ट बताऊंगा आपको। आप जब इस सर्विस करेंगे तो दोस्तों उसमें क्या क्या पोस्टेस है, ठीक है ना, इसमें किस तरह का पोस्ट है, मतलब कि आपको जब आप यूपीएससी क्लियर करेंगे तो रैंक हिसाब से दोस्तों आपको पोस्ट मिलता है अपना, ठीक है ना, तो उस क्या क्या उसका नाम है दोस्तों, मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है दोस्तों ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है ना, हाँ, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। ठीक है, सेकंड पार्ट है दोस्तों आपका ग्रुप ए, और थर्ड पार्ट है दोस्तों आपका ग्रुप बी। ठीक है दोस्तों, तो पहले सबसे मैं आपको सबसे पहले ग्रुप ए का बताऊंगा, ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज का बताऊंगा। तो दोस्तों ऑल इंडियन सिविल सर्विस में दोस्तों तीन आता है। 3 में सबसे पहले दोस्तों आता है आपका आईएएस, मतलब कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। सेकंड में आता है दोस्तों आपका इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, ठीक है। और थर्ड में आता है दोस्तों आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। ये 3 आता है दोस्तों आपका इंडियन सिविल सर्विसेज में। ठीक है दोस्तों, अब ग्रुप ए में जाता हूँ मैं। ग्रुप ए में आपका क्या क्या पोस्ट है, जितनी भी सर्विसेज है ग्रुप ए में, ये जितनी भी सर्विसेज है ये सेंट्रल सर्विसेज है। इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आईएएनएएस, इसके बाद इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आईसीएएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस आईसीएलएस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस आईडीएएल एएस, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस आईडीईएस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस आईआईएस, इंडियन ऑर्डिनेंसी फॉरेस्ट्री सर्विस ओएफएस, इंडियन पोस्टल सर्विस आईपीओएस, इंडियन पीएनटी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस आईपी एंड आईटीएफएस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस आईआरएएस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस आईआरपीएस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस आईआरपीएस, पावर ऑफ अरेस्ट, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईआरटीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस आईटी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस एंड सीएनसीई, इंडियन ट्रेड सर्विस आईटीआरएस। फ्रेंड्स, ये जितनी भी पोस्टेड सर्विसेज नेम है दोस्तों, ये ग्रुप ए में आता है, सेंट्रल सर्विसेज से। अब दोस्तों आपको ग्रुप बी में ले चलते हैं, जो कि थर्ड पार्ट है हमारा। उस थर्ड पार्ट में दोस्तों ये भी एक सेंट्रल सर्विसेज है, ठीक है, का आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज आईएफएचसीएस, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज DANICS, इसके बाद दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पुलिस सर्विसेज DANIPS, पौंडचेरी सिविल सर्विसेज PCS, पौंडचेरी पुलिस सर्विसेज PPS। तो फ्रेंड, ये है आपका ग्रुप बी का पोस्ट नेम, ठीक है ना। मैं आपको बताया कि यूपीएससी जब आप एग्ज़ाम देंगे तो यूपीएससी के अंदर दोस्तों ये सारी जितनी भी पोस्ट है आती है, ठीक है ना। ये पोस्ट आती है आपको रैंक के हिसाब से, आपको कोई भी पोस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हाई क्वालिटी, जैसे कि आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, आईएएस हो गया दोस्तों, चाहते हैं तो दोस्तों आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आता हूँ दोस्तों आपको आप जब आपका जब सर्विस हो जाएगा, ठीक है ना, तो जब आपका सर्विस हो जाएगा उस समय आपका जो पोस्ट होगा दोस्तों, प्रमोशन होगा, उस समय प्रमोशन कौन सा में प्रमोशन होगा, किस से स्टार्टिंग होगा, किस पे लास्ट जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये भी प्रमोशन पोस्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें तो बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको उतनी सारी सर्विसेज का बताने जाऊं तो दोस्तों पता नहीं 2 घंटा 3 घंटा हो जाएगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो मैं स्पेशली IAS का मैं बताने वाला हूं, क्योंकि IAS में जाने वाला बहुत ही ज़्यादा विद्यार्थी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं इसमें जाने के लिए, तो मैं उसका स्पेशली उसी का मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। प्रमोशन पोस्ट सबसे पहला है SDM, ADM, DM और कलेक्टर, कमिश्नर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। फ्रेंड्स ये जो पोस्ट प्रमोशन पोस्ट है दोस्तों, ये IAS का है, ठीक है। और IAS में दोस्तों ये पोस्ट बहुत ही बड़ा पोस्ट माना जाता है, क्योंकि ऐसा पोस्ट अभी तक नहीं है दोस्तों हमारे इंडिया में, ठीक है ना, कि जो कि इसका स्थान ले सके। और सबसे पावरफुल पोस्ट है दोस्तों, सबसे पहला पोस्ट आपका ADM का होगा, एडिशनल सेक्रेटरी का, ठीक है ना, मतलब कि एडिशनल SDM का होगा, ठीक है। SDM के बाद ADM बनेंगे, इसके बाद DM बनेंगे, जिसको कलेक्टर बोलते हैं दोस्तों। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो ऐसा है जो कलेक्टर का दिखाता है दोस्तों, ADM ये एंट्री दिखाता है दोस्तों, जोश आप लोग का बढ़ता होगा, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों आपका IAS का। और दोस्तों ये पोस्ट करते करते सबसे लास्ट पोस्ट जो दोस्तों आपका वो है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी आपका बहुत ही बड़ा पोस्ट है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ना बड़ा पोस्ट, एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का पोस्ट है दोस्तों। SDM बनते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल काम करेंगे, ADM बनते हैं तो उसके डिस्ट्रिक्ट के लेवल, DM बनते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल। इसी तरह करते करते दोस्तों आप ज्वाइंट सेक्रेटरी जब बनेंगे उस समय आप स्टेट लेवल में काम करेंगे। इस ज्वाइंट सेक्रेटरी करते करते दोस्तों जब कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं दोस्तों, तो आप पूरे इंडिया में काम करने वाले हैं, ठीक है ना, पूरे इंडिया को संभालने वाले हैं, ठीक है ना। और जितनी भी ये मतलब कि नेता लोग हैं दोस्तों, आगे एक होता है ना दिखावटी, वो है दोस्तों, लेकिन पीछे में जितनी भी वर्क करते हैं दोस्तों, ये जितनी भी वर्क करते हैं सब दोस्तों इसी का IAS का है दोस्तों, ठीक है ना। IAS ऑफिसर का जितनी भी है सब IAS ऑफिसर का दोस्तों। कैबिनेट सेक्रेटरी दोस्तों समझ सकते हैं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर। अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन भी जाते हैं दोस्तों, तो उसमें आपका जो पावर होगा ना दोस्तों बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि आपसे अगर कुछ भी देश के बारे में कुछ भी अगर चेंजेस होने वाला है या कुछ भी करने वाला है तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछ के वो करेगा दोस्तों। समझ सकते हैं आप कैबिनेट सेक्रेटरी कितनी बड़ी पोस्ट है, ठीक है ना। ये आपको बता दिए दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों कुछ बेसिक गाइडलाइंस देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेसिक गाइडेंस क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा का ये टॉपिक रहता है क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे वो क्वेश्चंस करेगा, कैसे वो पढ़ेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों गाइडलाइंस के ऊपर कि आप ऑलवेज रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड अंडरलाइंस कीवर्ड्स। मतलब दोस्तों आपको जब भी क्वेश्चंस मिले तो दोस्तों उस समय आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो कीवर्ड्स है उसको ज़्यादातर ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन शुड बी 2 to 4 लाइन लॉन्ग, यूज डिफिनेशन एंड फैक्ट। मतलब दोस्तों आप जब भी किसी के बारे में लिखे तो दोस्तों उस समय आपका जो लाइन मतलब कितना बड़ा लिखे तो कम से कम 2 से 4 लाइन लिखे, और उस पर जो 2 से 4 लाइन जो आप लिख रहे हैं दोस्तों वो कम से कम फैक्ट होना चाहिए। जो आप लिख रहे हैं वो फैक्ट होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए। मतलब कि आप जो अगर आपका कोई देखेगा आंसर्स को तो लगेगा दोस्तों हाँ कि बहुत ही फैक्ट लेवल आंसर लिखा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आते हैं दोस्तों कि सब हेडिंग मस्ट मैच विद द क्वेश्चंस डिमांड। मतलब कि सब हेडिंग में ऑलवेज मैच, हमेशा मैच होना चाहिए सब हेडिंग दोस्तों। सब हेडिंग जो है ना दोस्तों हमेशा मैच होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस जिस तरह का डिमांड आपको दिया है उसी तरह का आंसर्स होना चाहिए। मतलब कि जिस तरह क्वेश्चन दिया पूछा कि व्हाट इज IFS, तो दोस्तों उसी तरह का जिस तरह हेडलाइन है दोस्तों सब हेडिंग है उसी तरह का आंसर्स भी आपको लिखना है दोस्तों कि उसी के बारे में, ठीक है ना। ये नहीं कि आप IFS के बारे में लिखने बोला है और IAS के बारे में आप लिख दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा नो नीड फॉर प्रॉपर सेंटेंस व्हेन राइटिंग इन पॉइंट, ठीक है। मतलब दोस्तों कि आपको अगर आप आंसर्स आपका पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो दोस्तों आपको प्रॉपर सेंटेंस लिखना कोई जरूरत नहीं है।
मतलब कि जैसे कि आप एक ही पैराग्राफ में आंसर्स लिख रहे हैं तो दोस्तों आपको सेंटेंस बनाना होगा। लेकिन अगर आप लाइन पॉइंट वाइज लिखिएगा दोस्तों, तो आप एक पॉइंट में एक पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट में दूसरा पॉइंट लिखिए, आपको दोनों को ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस जो लगेगा दोस्तों, वो सेंटेंस आपको नहीं लगेगा अगर आप पॉइंट वाइज में लिखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है आपके लिए कि आप कोई भी आंसर लिखे तो पॉइंट वाइज लिखिए आंसर, ठीक है। 5th पॉइंट में आते हैं दोस्तों आपका इनोवेट विथ योर प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम और सिस्टमेटिक। मतलब दोस्तों कि अगर आप जब भी आंसर्स लिख रहे हैं तो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस कॉपी में, तो दोस्तों उस समय आप क्या करें, चाहे कि डायग्राम में बनाएं, उसको ट्री डायग्राम में बनाएं या एक सिस्टमेटिक रूप से लिखिए, ठीक है। ट्री डायग्राम में क्या होगा दोस्तों कि जो आपका कॉपी सही करेगा, कोई आपका क्वेश्चन आंसर देखेगा दोस्तों, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिखना चाहें। ट्री डायग्राम में डायग्राम वहाँ लिख दिए ये, उसके नीचे लिखिए 3 को पार्ट लिख दिए, बस वो 3 को पार्ट में उसके बारे में इसमें, इसके बारे में इसमें, इसके बारे में इसमें, ऐसे करके लिख दिए। तो दोस्तों क्या होगा आपको उसमें कि आपको ट्री डायग्राम में बनाएंगे तो क्या होगा कि उसको तुरंत समझ में आएगा कि 3 इसका 2 पार्ट है, 2 पार्ट में ये इसका ऐसे समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों ट्री डायग्राम में बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आंसर्स आपका बहुत ही अच्छा लगेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्तों, आपका होता है हाउ टू सेल्फ इवोल्यूशन आंसर, इवोलेट आंसर, हाउ टू सेल्फ इवोलेट आंसर। आंसर को कैसे लिखिए, आंसर कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना, इसको सीखेंगे अभी हम लोग, ठीक है, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है दोस्तों कि कंपेयर योर आंसर विद मॉडल आंसर्स एंड, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा कंपेयर योर आंसर्स विद मॉडल पेपर एंड टॉपर्स आंसर। दोस्तों जब भी आप आंसर्स लिखे तो दोस्तों आप हमेशा मॉडल पेपर से या टॉपर्स आंसर से कंपेयर करें अपने आंसर को, क्या दोस्तों कि उस चीज़ में क्या लिखा है, अपने आंसर में क्या लिखा है। इसमें आपको अंतर नजर आएगा दोस्तों कि आप किस पे मिस्टेक किए हैं, उसमें आप सीखेंगे कि नहीं दोस्तों इसमें हम मिस्टेक किए तो इसको हम सुधारेंगे, इसको सुधारने के बाद हम अच्छे आंसर्स लिख सकेंगे, ठीक है दोस्तों। ये पहला पॉइंट हमने रखा इसमें। सेकेंड है दोस्तों हमारा कि कंपेयर द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द आंसर एंड द फ्लो डायग्राम एंड सिस्टमेटिक ETC। मतलब कि आप जब वो देखें कि आंसर्स कैसे लिखे हैं तो दोस्तों आप डायग्राम को भी मिलाए कि किस तरह से वो हमारा उस तरह से डायग्राम मिला है कि नहीं, उस तरह से प्रेजेंटेशन हमने किया है कि नहीं, जिस तरह से उसमें किया हुआ है, ठीक है ना, किस तरह से हम सिस्टमेटिक वे से हम अपना आंसर्स को लिखे हैं कि नहीं, ये चीज़ को आप क्या बोलते हैं देखेंगे। इससे क्या होगा कि आप सीखेंगे कि किस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना, किस तरह लिखा जाता है, इस चीज़ को आप सीखेंगे। तो फोर्थ पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों हमारा कि डू नॉट फॉरगेट टू अप्रिशिएट योर ओन आंसर। बहुत मस्त टॉपिक है। क्या है कि दोस्तों जब भी आप आंसर्स लिखिए तो दोस्तों अपने अप्रिशिएट मतलब अपने से खुद से ओन आंसर मतलब अपने से आंसर्स को बनाने सीखिए। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो जिस तरह मान लीजिए उस तरह अपना आंसर्स लिखा है तो उस तरह आप तो कॉपी कर नहीं सकते, उतना आप तो याद कर सकेंगे नहीं। तो इसलिए दोस्तों सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने अपना आंसर खुद से बनाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है दोस्तों, सभी को कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि नोट्स किस तरह बनाया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों नोट्स बनाने के लिए हमने तैयार किया है, हम सब चीज़ लिख के लाए हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ना हमको कोई भी कन्फ्यूजन हो, इसलिए हम लिख के लाए हैं दोस्तों कि क्या क्या हमको बोलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यूज़ A4 साइज पेपर। आपको सबसे पहले दोस्तों A4 साइज पेपर मिलता है दोस्तों, आपको उसको यूज़ करना है, उसमें आपको नोट्स बनाना है, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपका गो एब्सोल्युटली रफ, नो कंप्लीट सेंटेंस, ग्रामर, नो नीट हैंडराइटिंग। मतलब दोस्तों आप जब अपना नोट्स बनाएं दोस्तों एब्सोल्युटली रफ में जाना है, आपको रफ आपको लिखना है। कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों आपको साफ सुथरा हैंडराइटिंग लिखने का, आपको बस इतना लिखना है कि आप समझ सके, बस इतना आपको लिखना है। फिर आपको नो कंप्लीट सेंटेंस तो नो कंप्लीट सेंटेंस, आपको सेंटेंस लिखना ही नहीं है कंप्लीट सेंटेंस, बस आपको समझने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस बना के लिखना है। इसमें आपका पेपर बचेगा, टाइम बचेगा दोस्तों। आप जब भी रिवाइज करेंगे नोट्स, मतलब क्या दोस्तों, नोट्स यही कि आप एक मोटा कॉपी बना ले नोट्स लिख के, एक तो मोटा बुक है ही दोस्तों, फिर आप नोट्स मोटा बुक लेके मोटा सा बना के क्या कीजिएगा। अब जब मान लीजिए कि आपका एग्जाम आएगा उस समय क्या कीजिएगा, नोट्स को उतना पढ़ पाइएगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा। नोट्स मतलब दोस्तों कि आप जब एग्जाम लिखने के जाए तो दोस्तों आप 2 बार नोट्स उल्टा के देखेंगे तो दोस्तों आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा एक बार में तुरंत फटाक करके। तो दोस्तों उसी को नोट्स कहते हैं, मतलब कि एक ऐसा नोट्स जो कि आपका सिंबल से बना हुआ हो, मतलब सिंबॉलिक हो और छोटा हो, ठीक है ना, इस तरह का नोट्स होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक क्या होता है कि कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली रफ होना चाहिए आपका, ठीक है ना, ये होना चाहिए, ठीक है।
थर्ड पॉइंट में आते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट आपका दोस्तों बी प्रिसाइज, मतलब कि आपको सबसे छोटा से छोटा आपको बनाना है। जैसे कि आपको उसमें आप शॉर्ट टर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिंबल हो गया आपका, इसके बाद पॉइंट हो गया आपका, इसके बाद फ्लो डायग्राम हो गया आपका, इसके बाद आपका फ्लो डायग्राम, हाँ फ्लोग्राम हो गया, इसके बाद फिर टेबल्स हो गया आपका। इस तरह टाइप का आप क्या किए, अपना नोट्स को शॉर्ट बनाए, जितना हो सके उसको उतना शॉर्ट बनाए। कि शॉर्ट्स बनाने से आपका यही फायदा हो कि जब आप एग्जाम देने के जाएंगे तो उस समय दोस्तों आपको शॉर्ट लगेगा, ठीक है ना। शॉर्ट आपका मतलब कि रिवाइज करने में आपको बहुत ही फटाफट रिवाइज होगा, बस यही पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, कीप ऑलवेज द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ यू, मतलब कि जब आप नोट्स बनाए उस समय दोस्तों जितनी भी सिलेबस में है उसको आप सबसे पहले अपने सामने रख ले, ठीक है। सामने रखने के बाद और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को भी सामने रख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ये बनाए नोट्स बनाए तो इसको हमेशा अपने पास रख ले, इसके बाद नोट्स बनाए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मेक कॉमन नोट्स फॉर प्री एंड मेन, मतलब एक कॉमन नोट्स बनाए, प्री और मेन के लिए कॉमन नोट्स बनाए। मतलब कि जैसे कि आप प्री का बनाए नोट्स तो दोस्तों आप ऐसा नोट्स बनाए जो कि आपको मेंस में भी आपको हेल्प करे, ऐसा नोट्स बनाए। क्या होगा आपको इसमें, इस तरह का नोट्स आप बनाते हैं तो दोस्तों क्या होगा कि आपको जो मेन में आपका टाइम बचेगा दोस्तों, आपका कोर्स को कंप्लीट करने में, तो दोस्तों आपका टाइम बचने से क्या होगा कि आप 2 बार रिवाइज कर लेंगे उस चीज़ को। 2 बार क्या, बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा और ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे, आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। इसीलिए आप क्या करें कि ऐसे नोट्स बनाएं कि प्री में तो आप उसको नोट्स बनाए ही हैं, लेकिन आप उसको मेन में भी आपको सहायता करे, हेल्प करे, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों आपका, कि मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ इंस्टीट्यूट के नाम बताएंगे, कॉलेजेस ट्यूशन्स के नाम बताएंगे जो कि तैयारी करवाती है, ठीक है ना, तैयारी करवाती है, और इसका फीस स्ट्रक्चर भी बताएंगे। तो फ्रेंड सबसे पहला वाजीराम एंड रवि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि दोस्तों आपका कम से कम 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में लेता है अप्रॉक्स, ठीक है। चाणक्य IAS एकेडमी दिल्ली, इसका दोस्तों आपका प्री के लिए प्री के मेन और ऑप्शनल, प्री और मेन के लिए दोस्तों 50,000 लेता है, 70,000 लेता है, एंड ऑप्शनल के लिए 30,000 लेता है अप्रॉक्स, ठीक है ना दोस्तों। ALS कोचिंग इंस्टीट्यूट में दोस्तों आपका 2 लाख अप्रॉक्स लेता है। रोल्स IAS में दोस्तों आपका 1.5 लाख अप्रॉक्स लेता है। श्री राम IAS दिल्ली में दोस्तों आपका कम से कम 1,45,000 इंक्लूडिंग CSAT लेता है। ओनली CSAT के लिए दोस्तों 20,000 रुपये लेता है। विजन IAS के लिए दोस्तों आपका 2 लाख रुपया आपका अप्रॉक्स लग सकता है। पल्टस एकेडमी के लिए दोस्तों आपका 1.5 लाख प्लस GST लग सकता है। तो फ्रेंड्स ये हुई बातें आपकी पूरी IAS की स्ट्रेटजी, मतलब कि आपको इसमें मैं बताया पोस्ट नेम, इसके बाद प्रमोशंस नेम, इसके बाद मैं आपको बताया कुछ गाइडलाइंस बताया, नोट्स कैसे बनाया जाए इसके लिए बारे में बताया, कुछ एकेडमिक के बारे में बताया, और उसकी फीस स्ट्रक्चर बताया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। अगर सही लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलेंगे दोस्तों इसी तरह टाइप का वीडियोज़ को लेके। अभी के लिए जय हिंद।